ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि आने वाले 5 साल में आपकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है। कन्या राशि वालों, 2023 से लेकर 2028 तक आपके जीवन में किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त, नीच, शत्रु राशि में ही क्यों ना हो, या आपके जीवन में कैरियर, धन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चल रही हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही वह वीडियो है जो आपके आने वाले 5 सालों में आपकी समस्त समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कन्या राशि वालों, यदि आपके जीवन में आपकी केतु की महादशा चल रही है या कुंडली में केतु खराब स्थिति में है और आने वाले 5 वर्षों तक केतु की महादशा चलेगी, तो आपको ये कौन सी परेशानी देखने को मिल रही होगी और क्या उपाय आपको करना है। देखिए, यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है या कुंडली में केतु खराब है, तो केतु खराब होने पर आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी देने का कार्य कर रहे होंगे। आप जितने भी फैसले लेंगे वो सारे फैसले आप पे गलत साबित होंगे। आप पाएंगे कि केतु की महादशा में आपके जो अपने लोग हैं वो आपसे दूर हो रहे होंगे। साथ ही आपका बिजनेस है, आपकी नौकरी है, वो आपके लाख प्रयास करने पर भी नहीं चल पा रहे होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि यदि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो अपने आप को अकेला पा रहे होंगे। तो अगर ऐसी संभावनाएं या ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको क्या उपाय करना है। किसी को भी कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं और बेधड़क आप इस उपाय को करके देखें, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला काम कि कन्या राशि वालों, अगर आपके आसपास आवारा कुत्ते रहते हैं तो उनको आप रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। पहला ये काम कीजिए। दूसरा कि आपको अपने जीवन में केवल और केवल मल्टी कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आप शर्ट प्लेन पहनते हैं तो उसको लाइनिंग वाले शर्ट आप पहनना शुरू कर दें जब तक कि केतु की महादशा चल रही है या केतु खराब है तो। या माता भगवती की आराधना करें, साथ ही गणेश भगवान जी की उपासना करें और महीने में कम से कम 1 बुधवार आप गणेश भगवान जी के मंदिर जाकर उनको दुर्वा अर्पित करें। बस इतना काम करें, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं आप देखेंगे कि वो समस्याएं दूर होंगी जितनी हमने बताई। अब बात करते हैं कि यदि आपकी राशि कन्या है और आपके जीवन में आने वाले 5 वर्ष में शुक्र की महादशा चलने वाली है या शुक्र की महादशा चल रही है, आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र खराब स्थितियों में है, नीच राशि में है, अस्तगत अवस्था में है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट ये मिलेगा कि शुक्र खराब होने पर आप देखेंगे कि आपका जो डेली रूटीन होगा ना वो बड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। आप सोकर किसी और समय उठेंगे, फिर खाना किसी और समय खाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों का अगर आप देखें तो आपका शुक्र खराब है तो आपका डेली रूटीन अस्त व्यस्त रहेगा। आपके मन मस्तिष्क में 24 घंटे बुरे विचार चलते रहेंगे। साथ ही स्त्रियों के प्रति आपके विचार जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो चारित्रिक दोष भी शुक्र की महादशा में यदि शुक्र खराब हो तो उत्पन्न होता है। साथ ही ऐसे जातक कई बार, मुझे माफ़ कीजिएगा, शुक्र की महादशा यदि खराब जा रही होगी या शुक्र खराब स्थिति में होगा तो ऐसे जातक वैश्यागामी भी हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में बड़ा ट्रेवल शुक्रदेव देते हैं। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि शुक्र की महादशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है जिससे कि आपकी महादशा बेहतर हो सके, कुंडली में स्थित शुक्र बेहतर हो सके। करना क्या है, आपको सबसे पहला ये काम करना है कि आपके जो घर की लक्ष्मी हैं यानी कि जो आपकी स्त्री हैं तो उनका सम्मान करना शुरू कर दें। दूसरा कि जीवन के अंदर कोई भी बड़े निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो उनके निर्णय के साथ में आप लें, उनको बताएं, उनसे समझें, उसके बाद निर्णय लें। तीसरी स्थिति कि यदि आपका शुक्र खराब स्थिति में है या शुक्र की महादशा खराब जा रही है तो आपको अपने नहाने के पानी में आधा चम्मच दही डालकर नहाना शुरू कर देना है। ये पर डे आपको रूटीन के अंदर लेके आना है। अगली स्थिति, शुक्र खराब होने पर आपको प्रतिदिन परफ्यूम के इस्तेमाल शुरू कर देने हैं।
शुक्र खराब है तो आपको प्रत्येक महीने की आपको एक शुक्रवार, जो पहला शुक्रवार आएगा उसमें 7 कन्याओं को खीर खिलाना आप शुरू कर दीजिए। आपकी शुक्र की महादशा कितनी भी खराब कंडीशन में शुक्र होगा, आपके लिए अच्छा कार्य करने लगेगा और बैलेंस होगा, लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे ग्रह की कि यदि आपके जीवन में आने वाले 5 वर्षों के अंदर सूर्य की महादशा चलने वाली है, अथवा इंस्टेंट अभी सूर्य की महादशा शुरू हुई है, या आपकी जन्म पत्रिका में बाई बर्थ ही सूर्य खराब स्थिति में है, तो आपको कौन सी परेशानी देते हैं? सूर्य सबसे पहले कि सूर्य की महादशा में आपको ये लोगों से अलग थलग कर देंगे, आपको अकेला कर देंगे, और आपके मन मस्तिष्क में 24 घंटे उठते बैठते सोते आपके करियर के ही विचार चलेंगे। या तो आप अपने नौकरी में परेशान रहेंगे, या तो आप अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, और ऐसे में आप दूसरों के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। सूर्य खराब होने पर नौकरी आपकी लगेगी, 1 महीने चलेगी, फिर छूट जाएगी, फिर नौकरी लगेगी, फिर छूट जाएगी। ये स्थिति आपको महादशा अथवा सूर्य की खराबी के टाइम पर देखने को मिलेगी। सूर्य खराब होने पर आपका धन संचित नहीं होगा। अगर धन आपका एक तरफ से आए तो दूसरे तरफ से आपके फैमिली मेंबर में कोई ना कोई बीमार हो जाएगा। अगर ऐसे साइन आपको देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहला जो रेमेडी होगा कि आप अपने आप को अकेला ना छोड़ें, आप समय निकालें अपने फैमिली के साथ में, आप समय स्पेंड करें अपने दोस्तों के साथ में, थोड़ा सा सोशल सर्कल अपना बढ़ाने का काम करें। दूसरी स्थिति कि सूर्य की महादशा या सूर्य खराब होने पर ऐसी स्थिति में आपको सुबह जल्दी उठना है और उगते हुए सूरज को आप केवल 5 ही मिनट देखें, पर देखें जरूर कन्या राशि वालों। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय कि यदि संभव हो सके तो आप सूर्य भगवान को लगातार अर्घ्य देना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि नौकरी में, बिजनेस में हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अपने खाने में आप घी का इस्तेमाल जरूर करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम घी हमको पसंद नहीं है, तो पसंद तो आपको दवाएं भी नहीं होती हैं क्योंकि वो कड़वी होती हैं, लेकिन ठीक होने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपको खाने में घी का इस्तेमाल जरूर करना है, या आप सुबह शाम थोड़ा सा, आप आधे चम्मच से भी कम थोड़ा सा घी सुबह खा लें और शाम को खा लें। आपका सूर्य धीरे धीरे बैलेंस होगा, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की जरूरत नहीं होगी। अगला क्या उपाय करें कि कोई भी कार्य करें तो पिताजी से अपने आशीर्वाद लें। यदि आपके पिता नहीं है तो पिता तुल्य व्यक्ति को कोई न कोई गिफ्ट दे दें, है ना। उसके बाद अपने कार्य की आप शुरुआत करें। आप देखेंगे कि सूर्य की महादशा, सूर्य कितनी भी खराब कंडीशन में होगा, आपको लाभ अवश्य देगा और समस्याएं धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लगेंगी। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों, यदि आपके जीवन में चंद्रमा की महादशा चल रही है अथवा अंतरदशा चल रही है, या आपका चंद्रमा बाई बर्थ खराब स्थिति में है, तो आपको ये कौन सी पहले परेशानी देंगे, कैसे आप जानेंगे कि खराब है? तो मानसिक अशांति और साथ ही मानसिक बीमारी आपको होने लगेगी। मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में विचार चलते रहेंगे, उथल पुथल मची रहेगी। कैश में पैसे की कमी हो जाएगी, लिक्विड मनी आपके पास नहीं रहेगी। आप समझ लें चंद्रमा आपका खराब है, पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं। व्यक्ति को कई बार तो चंद्रमा ज़्यादा खराब होगा या महादशा में भयंकर गरीबी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी अगर समस्या आ रही है आपको, तो पहला काम आपको करना है शिव जी की उपासना करना शुरू कर देना है। दूसरा काम, एक आपको चांदी का टुकड़ा लेना है और उसको लाल रंग के कपड़े में रखकर अपने पर्स में रखें। कहीं भी जाएं, कार्यस्थल पर जाएं, हमेशा उसको अपने पास में रखें। तीसरा उपाय, आपकी जो माता जी हैं, माता जी के साथ में अथवा माता तुल्य स्त्रियों के साथ में व्यवहार अच्छा रखें। माता को अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जितना ज़्यादा आप उनसे प्रेम करेंगे उतना बेहतर आपका चंद्रमा होता चला जाएगा, और महादशा, अंतर्दशा या खराब स्थिति में है तो आपको लाभ देगा। शिव जी को अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस आपकी खराब हैं, कुंडली दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप शिव जी को प्रत्येक सोमवार, यानी कि प्रत्येक सोमवार ही आपको करना है। आपको लेना है सफ़ेद रंग के पुष्प, और आपको लेना है थोड़ा सा जल, और उसमें मिला लेना है कच्चा दूध, और भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर देना, अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। ये प्रत्येक सोमवार इतना आपको करेंगे तो आपका चंद्र की महादशा, चंद्रमा कितनी भी खराब स्थिति में होगा, पैसे की तंगी होगी, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं, यदि आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही है या अंतरदशा, या मंगल आपके जन्म पत्रिका में बाई बर्थ खराब स्थिति में है, नीच राशियों में है, अष्टम भाव के अंदर है, छठे भाव के अंदर तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अष्टम भाव के अंदर है, राहु के साथ में, तो क्या आपको समस्या देंगे? देखिए, मंगल अगर खराब होगा ना, सबसे पहला तो आपको शारीरिक रूप से ये कष्ट देना शुरू कर देगा। दूसरा, खून से संबंधित बीमारियां आपके जीवन में आने लगेंगी। पथरी, संतान उत्पत्ति में गर्भ नहीं ठहरेगा, संतान उत्पत्ति में समस्या होगी।
चोट चपेट की दुर्घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगी। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके वाद विवाद लगातार रहेंगे, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। कर्ज बढ़ता चला जाएगा, भूमि खरीदेंगे उसमें विवाद पैदा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे, क्रोध बहुत ज़्यादा आप में हावी रहेगा। और साथ ही अगर ऐसी समस्याएं आपको आ रही हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहला उपाय आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा ले लेना है और जिस दरवाजे का जो आपका मुख्य दरवाजा है यानी कि मुख्य द्वार है, जिस दरवाजे के बाद आप बाहर निकल जाते हैं या उसी से इंटर करते हैं अंदर घर के, आपको उस चौकोर टुकड़े को आपको वहीं पे चिपका देना है। मंगल की स्थिति बेहतर होने लगेगी। दूसरी स्थिति कि आपको यदि संभव हो तो मंगल की दशा में आप धरती पर सोने का प्रयास करें, यानी कि आप 7 महीने लगातार यदि आपने धरती पर सो लिया तो आपका मंगल ऑलरेडी बढ़िया रिजल्ट आपको देगा, महादशा भी अच्छी जाने लगेगी, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। सिर्फ ध्यान ये रखें कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर में सोते हैं तो कीड़े मकोड़ों से अपना बचाव करें। अगर आप सेकंड फ्लोर में रहते हैं तो बिल्कुल आसानी से सो सकते हैं। बस ये उपाय आप करके देखिए, फिर आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रखें, वो आपके लिए कुछ भी गलत सोचें लेकिन आपको उनके प्रति अच्छा सोचना है। साथ ही अगर मंगल ज़्यादा खराब स्थिति में है तो हनुमान मंदिर में प्रत्येक महीने का जो पहला मंगलवार आता है आप वहाँ पे एक ध्वजा आप अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपके जो कोर्ट कचहरी के मैटर होंगे वो दूर होंगे। अब बात करते हैं, यदि आपके जीवन में आने वाले 5 वर्ष तक राहु की महादशा चलने वाली है या राहु की महादशा शुरू होने वाली है या राहु आपके जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में है, तो ये आपको कैसे रिजल्ट देंगे, क्या आपको साइन देंगे। पहला, पैसे का अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको व्यक्ति के अंदर इतना जल्दीपन हो जाएगा कि आप कोई भी निर्णय लेंगे सारे निर्णय आप पे गलत हो जाएंगे और जल्दबाजी में आप आगे चल के फंस जाएंगे। राहु की महादशा में आपके सामने बहुत सारे अवसर जीवन में कुछ बड़े करने के आएंगे बट उनको आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। राहु की महादशा या राहु खराब है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कन्या राशि वालों, तो आपको ये नशे की ओर लेकर जाएगा और व्यक्ति के जीवन को ये बर्बाद कर देता है। और कन्या राशि वालों एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आपके जीवन में राहु खराब स्थिति में होगा, बाई बर्थ भी होगा या महादशा अंतरदशा चल रही होगी, तो आप देखेंगे कि आपके किचन का और साथ ही आपके जो टॉयलेट का दरवाजा है वो हमेशा खुला आपको ज्यादातर मिलेगा। ऐसी स्थिति बन रही तो आप समझ रहे राहु खराब स्थिति में है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, चलते हुए पानी में है ना, जो भी आपके आसपास नदी हो, चलते हुए पानी में जौ और दूध को जल प्रवाहित करना शुरू कर दें आप। ये महीने के प्रत्येक आप किस दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन एक बार करना है। दूसरा कि राहु की महादशा अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप सबसे पहले अपने छत को चेक करें। छत में जो पुराने लोहे लंगड़ वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको आप बाहर कर दें। घर में टूटे हुए शीशे, बंद घड़ियाँ, अनयूजफुल इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप बाहर कर दें। साथ ही डेली नियम बना लें कि हर आधे घंटे में आपको पानी पीते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक जो चिंताएं, जो निराशापन, जो घबराहट आती हैं, उन चीज़ों से आप दूर होंगे। क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी संतुलित अवस्था में रहेगा तो चंद्रमा आपका बढ़िया रहेगा, और अगर चंद्रमा बढ़िया है तो आपके को राहु परेशान नहीं कर सकता है। बात कर लेते हैं यदि गुरु की महादशा चल रही है आपके ऊपर, तो कन्या राशि वालों यदि गुरु की महादशा आपके जीवन में चल रही है तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि गुरु की महादशा बहुत अच्छी जाती है, हम मानते भी हैं अच्छी जाती है। लेकिन अगर गुरु की महादशा में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं या गुरु आपका बाई बर्थ खराब स्थिति में है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, धन के आपको संचित नहीं करने देगा। बिजनेस व्यापार आप करेंगे, व्यापार एक पीक पर जाएगा, ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन सडन वह बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। साथ ही संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, संतान होने को भी होंगी तो संतान से दूरियां बनी रहेंगी। अगर गुरु की महादशा चल रही है ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख शांति नाम की चीज ही नहीं मिलेगी, सारी चीजें आपसे दूर होती रहेंगी। साथ ही जो बड़े घर के बड़े लोग होंगे ना, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, आपकी शिक्षा जरूर छूट जाएगी, जो आप पढ़े लिखे रहेंगे उसका पूर्ण रूप से फल आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति हो रही है, नौकरी में धन कमाने में, बिजनेस में धन कमाने में समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, गुरु की महादशा या गुरु बाई बर्थ आपके चार्ट में खराब स्थिति में है तो घर में आप ऐसा करें कि आपके घर में जो खिड़कियां हैं उनको 24 घंटे में 2 बार आप जरूर खोलें, एक सुबह और एक शाम आधे आधे घंटे के लिए। पहला ये काम करें। दूसरा कि ईश्वर की भक्ति करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी जिनको भी आप मानते हैं उनकी आप भक्ति करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्गों का सम्मान करें, देखिए बूढ़े लोगों का सम्मान यदि आप करते हैं तो आपका जुपिटर अच्छा होगा। गुरुजनों का सम्मान करें। और सबसे अच्छा उपाय, यदि कन्या राशि वालों गुरु की महादशा चल रही है तो आप इमीडिएट
बिना किसी से पूछे बृहस्पतिवार के दिन अपने गले में सोना धारण कर लें। आप देखेंगे जुपिटर बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करके देगा। अगर जुपिटर अगर खराब स्थिति में है या महादशा चल रही, तो अपने आप पे घर में कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, रखे हुए सोने को आप बेचें नहीं या गिरवी ना रखें। अगर कंडीशन खराब है, रखना ही पड़ जाए, तो आपने अगर 1 लाख का सोना गिरवी रखा है, तो उसमें से 10,000 का सोना उसी दिन खरीद कर अपने घर में जहां से उस दूसरे सोने को आप लेके गए हो वहीं पे ले आके रख दीजिए। बरकत बढ़ जाएगी, बृहस्पति अच्छे परिणाम आपको देना शुरू कर देंगे। नहाने के पानी में, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आप लगातार नहाना शुरू कर दें। अगर संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, संतान नहीं हो रही है, कई साल हो गए विवाह हुए, तो आपको दूध में केसर का जो केसर होता है उसको डालकर और दूध को गर्म कर दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए फिर उसके बाद उसको आप पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपके जीवन में शनि की दशा, महादशा के अंदर अगर हम अंतरदशा देखें, इसके साथ में अगर शनि खराब स्थिति में है या ढैया या 7.5 के भी प्रकोप के अंदर अगर आप पाते हैं, तो आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहला शनि अगर खराब होगा ना, तो व्यक्ति के जीवन में मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आप खूब दिन रात मेहनत करेंगे बट आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, मेहनत का लाभ आपको पूर्ण नहीं प्राप्त होगा। स्वास्थ्य धीरे धीरे आपका ये डैमेज करना शुरू कर देंगे, साथ ही कोर्ट कचहरी में आपको ये उलझा देंगे, यहाँ तक कि जेल तक भी पहुँचा देंगे। वैवाहिक जीवन में उलझने पैदा कर देंगे, है ना। और आपको हर बात पर आप कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति के बात पर आप कमी निकालना शुरू कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहला आपके लिए क्या उपाय करना है। उपाय करना है कि जो मजदूर लोग होते हैं, जो भवन निर्माण वगैरह का कार्य करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, उनकी मदद करना शुरू करें, उनको भोजन कराना आप शुरू कर दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता रहे हैं, शनि की महादशा या अगर अंतरदशा चल रही है, शनि खराब स्थिति में है, तो कन्या राशि वालों, अगर आप जो कमाते हैं महीने में, अगर आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपए कमा रहे, तो उसका आपको 1% हिस्सा जिस दिन आपकी सैलरी आई, सबसे पहले उस हिस्से को निकाल कर आप बाहर रख दें और उस हिस्सों को ले जाकर आप विकलांग व्यक्तियों की मदद कर दें या उनको आप दे दें। उसके बाद अपने घर के जो सामान है या यूज के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करें। दिन रात आपकी जो बरकत है वो बढ़ती रहेगी। आपको ये उपाय और कहीं नहीं मिलेंगे। इसके साथ बुजुर्गों का सम्मान करें। अगर आपके घर में दादा दादी हैं तो उनका सम्मान करना शुरू कर दें। शनि की महादशा में ध्यान रखें कि चमड़े के जूते, चमड़े के बेल्ट या पर्स या गिफ्ट की हुई चमड़े की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। आप देखें कि शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। यदि आपके जीवन में बुध की महादशा चल रही है, तो देखिए कन्या राशि वालों, यदि बुध की महादशा चलती है या आपके जीवन में आने वाले 5 वर्षों में चलने वाली है या बुध खराब स्थितियों में है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। या बुध की महादशा खराब होगी तो आप 4 लोगों के बीच में बैठेंगे तो अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं रख पाएंगे और जब आप बाहर निकल जाएंगे तब आपको याद आएगा कि मुझे ये बात यहाँ पर बोलनी चाहिए थी। अगर ये दूसरा साइन है। तीसरा कि आपको त्वचा से संबंधित रोग अवश्य परेशान करने लगेंगे। अगली चीज कि आपकी जो वाणी होगी वो साथ आपका नहीं देगी। व्यापार के अंदर डिसीजंस गलत होंगे। नौकरी में आपके कार्यस्थल पर दूसरे लोगों के द्वारा आप पर दबाव बनाया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है, कंफ्यूज रहेंगे अपने आप में। अगर ऐसी स्थिति आपको मिल रही है तो बुध का सबसे अच्छा उपाय रहेगा, भगवान गणेश को बुधवार के दिन आप जो मूंग होती है ना, उस मूंग का अर्पण करना शुरू कर दीजिए। आप अपने छत पर, चाहे पक्षी आते हो या ना आते हो, उनके नाम से अपने छत पर आप दाना जरूर डालें। इससे आपका बुध अच्छा होने लगेगा। बुध को अच्छा करने के लिए जब भी किसी भी जरूरी काम के लिए अपने घर से आप निकलें तो आपके घर के आसपास कोई भी हरा पौधा हो, उसकी एक पत्ती को तोड़कर अपने जेब में रख कर निकलें। साथ ही माँ भगवती की उपासना करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर ये जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इनका पालन करते हैं तो किस प्रकार से आपके जीवन में चेंज देखने को मिलते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो